इतना बड़ा चैलेंज दे दिया मेरे दोस्तों योगी आदित्यनाथ को कि आपको यूपी से हम बाहर निकाल कर रहेंगे। मेरे अजीजों, ये बात चौंका देगी कि योगी आदित्यनाथ लोगों को यूपी से बाहर निकालेंगे ना, लेकिन जो वीडियो आपके सामने आ रही है एक बड़ी वीडियो है, बड़ा हरकंप है मेरे दोस्तों। योगी आदित्यनाथ को यूपी से बाहर निकालने का चैलेंज। और दूसरा मेरे दोस्तों जो कंटेंट आपके सामने आ रहा है जो आपको हैरत में डाल देगा कि योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि कांवड़ यात्रा में डीजे भी बजेगा और पता नहीं क्या क्या होगा मेरे दोस्तों, जिसको सुनना है आपको। उसके बाद शंकराचार्य ने जो जवाब दिया है हिंदू धर्म को लेकर, हिंदू धर्म के वसूल और जाब्ते को लेकर, क्योंकि ये भी बड़े संत हैं शंकराचार्य, ये बतला रहे हैं कि डीजे बजाना और भी बहुत सी चीजें जो योगी बताएंगे अभी, उसका उसका इस तरीके से इन्हें इस्तेमाल करना ये क्या है, ये शंकराचार्य बताएंगे मेरे दोस्तों। ये दोनों कंटेंट पे आपको हाजिर रहना है। एक जो चैलेंज आ रहा है कि हम योगी को यूपी से बाहर करेंगे, और दूसरा डीजे को लेकर शंकराचार्य ने जो बात कही है। एक तरफ तो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि ये काम करना है और बहुत ज्यादा यानी खुशहाली में करना है और एक जश्न मनाना है ये सारे काम को अंजाम देते हुए, लेकिन वहीं पर शंकराचार्य ने ब्रेक लगा दिया, नुक्ता लगा दिया, बता दिया कि हमारे धर्म का वसूल क्या है। मेरे दोस्तों, मौलाना जर्जीस के ताल्लुक से पहले आप ये क्लिप सुनिए छोटा सा, उसके बाद हम वो वीडियो दिखाएंगे कि योगी आदित्यनाथ को यूपी से हम बाहर करेंगे। आइए मेरे दोस्तों पहला कंटेंट शुरू करते हैं। गाड़ियां सब जाम हो जाते हैं हॉर्न देते देते, क्योंकि वहां लंगर चलता है। आप जुमे की नमाज भी मस्जिद के बाहर 5 मिनट की नमाज आप नहीं पढ़ सकते हो। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज, आपने अभी ये वीडियो देखा है, लेकिन वीडियो अभी वो वाली बाकी है कि योगी को यूपी से बाहर करेंगे। यही वीडियो तो हरकंप बर्पा कर रही है। अब आप जरा ये सुनिए कि योगी आदित्यनाथ इन्होंने कहा कि नमाज पढ़ने के लिए 5-10 मिनट की जगह नहीं है। योगी आदित्यनाथ जो कांवड़ यात्रा और बहुत से ऐसे त्योहार को इतना ज्यादा जो है हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो नमाज के लिए क्यों नहीं कर सकते। लेकिन ये मौलाना पर इतनी बड़ी नकील कसी गई है, शिकंजा कसा जा रहा है कि इस तरह का कैसे बोल दिए, इस तरह का कैसे बयान दे दिए, ये भड़काऊ मौलाना है। हालांकि अगर सीरियसली बात को समझा जाए, दिल से लिया जाए, तो उनका बताने का मकसद सिर्फ यही है। मेरे दोस्तों, बहुत बड़ा चैलेंज जो किया गया यूपी से बाहर करने वाला, आपको बाकी रहना है। बोला गया है कि जिस तरीके से ये सारा काम अंजाम होता है, रोड जाम होता है और डीजे बजता है, बहुत से जो है शोर शराबे होते हैं, तो अगर जुमा की नमाज भी अगर रोड पे 5-10 मिनट अदा हो जाए तो क्या मुश्किल है, वो अपनी खुशी मना ले, ये अपनी खुशी मना ले। यही देश का भाईचारा है, यही देश का भाईचारा। हालांकि उनका मतलब ये नहीं था कि वो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ या उनके दुश्मनी में बात कर रहे हैं, बल्कि एक सही संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ये सारा काम हो सकता है, इसलिए देश दोनों का है, हिंदू का भी है, मुसलमान का भी है, सिख का, ईसाई का भी है, तो फिर कोई हरज नहीं होता, कोई इस तरह का विवाद नहीं होता, कोई इंतशार नहीं होता, हम भाईचारा बनाकर रहने वाले बन जाते। अब आप आइए सुनिए मेरे दोस्तों वो वीडियो, हम आखिर में वीडियो दिखाएंगे जो यूपी से बाहर करने का चैलेंज किया गया। पहले ये देखिए कि डीजे बजाने को लेकर कितनी खुशी जाहिर कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, उसके बाद वहीं में शंकराचार्य ब्रेक लगा रहे हैं। जिनको घंटा और संघ से परेशानी में अपने कान को बंद करें, कावड़ यात्रा में डीजे भी बजेगा, शंख भी बजेगा, घंटा भी बजेगा, घड़ियाल भी बजेगा और धूम धड़ाके के साथ कावड़ यात्रा यूपी के अंदर निकलेगी। अब इस ब्रेक को देखिए कि शंकराचार्य क्या बोल रहे हैं डीजे के बजाने पर, शोर शराबे के करने पर। उसके बाद योगी आदित्यनाथ को यूपी से बाहर निकालने वाला जो चैलेंज है मेरे दोस्तों, देखकर आपको जाना पड़ेगा। इसलिए कि वीडियो के एडजस्ट करने में, कंटेंट के एडजस्ट करने में बड़ी जद्दोजहद लगती है, लेकिन एक लाइक कमेंट नहीं आ पाता मेरे दोस्तों। मैं हैरान हो जाता हूं कि हम इतनी मेहनत करते हैं और एक लाइक मारने वाले के लिए कुछ भी नहीं, कितना आसान करके दिया गया है ना। इसके मोबाइल के नीचे बस नहीं लगाना, एक छोटा सा कमेंट करना, अपनी राय रखना है, तब तो हम समझ पाएंगे कि आपकी क्या सोच है, आप हमारी हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या हमें अगला कंटेंट कैसा डालना है। आपके कमेंट से बात साबित होती है, जाहिर होती है। आइए आप शंकराचार्य के उस मेरे दोस्तों सोच को देखिए और धार्मिक नॉलेज को देखिए। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती
ने सनातन धर्म की मर्यादा और सात्विकता को बनाए रखने के लिए धार्मिक कार्यक्रमों में तेज आवाज वाले डीजे और फिल्मी गानों के अत्यधिक उपयोग का विरोध किया है। ये कथन धार्मिक दृष्टि से उचित माना जाता है, जो पूजा पाठ में शांति और दिव्यता को महत्व देता है। हालांकि आधुनिक उत्सवों के नजरिए से इसके अलग अलग मत हो सकते हैं। मुख्य बिंदु 1. सात्विकता पर जोर। शंकराचार्य का मानना है कि भजन कीर्तन में सात्विक माहौल होना चाहिए, न कि पश्चिमी या उत्तेजक संगीत। 2. मेरे मोहतरम साथियों, ये बात स्पष्ट हो गई, खुल गई, वाज़ेह हो गई कि हिंदू धर्म के अंदर शोर शराबे डीजे की ममानियत है, मना है। हाँ मेरे दोस्तों, ये लोग हैं असली संत जो ये बतलाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा भेदभाव का मकसद नहीं कि मैं योगी आदित्यनाथ को नीचा दिखा रहा हूं, लेकिन सही बात का नॉलेज होना भी जरूरी है। चाहे किसी भी धर्म का वो इंसान हो, उसको अपने धर्म का सही नॉलेज होना चाहिए। ये कोशिश हमारी है मेरे दोस्तों, इसलिए हम इस तरह की वीडियो लेकर आए हैं और आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम ये बतलाना चाहते हैं उस वीडियो को दिखाने से पहले कि योगी को बाहर कर दूंगा मैं, ये चैलेंज है। बताना चाहते हैं कि शंकराचार्य का जो मकसद है और जो इस्लाम का मकसद है वो ये है कि इस तरह की आवाज से, इस तरह की जो बेबाक आवाज जो निकलती है, जो एक हड़कंप बर्पा कर देती है, छोटे मासूम बच्चों को लेकर, बीपी के मरीज को लेकर, हार्ट के मरीज को लेकर उनके दिल दहल जाते हैं, जिससे उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। ये धर्म नहीं सिखाता। हाँ, यहां अपनी खुशी के लिए हम किसी इंसान को तकलीफ पहुंचाएं, ये धर्म नहीं सिखाता। किसी धर्म में ये चीज नहीं है कि आप अपने धर्म के रास्ते से, पूजा के रास्ते से किसी को तकलीफ पहुंचाओ। ये चीज कहीं से साबित नहीं है। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, ये बात गौर करने वाली है। वैसे इस्लाम में तो इसको हराम करा दिया है, यानी हराम इसलिए है कि नहीं करना है, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना है। चाहे किसी भी धर्म का मानने वाला हो, डीजे नहीं बजेगा। हाँ, बरेली मसलक के लोग अक्सर डीजे बजाते हैं। सारे मौलाना लोग ममानियत कर रहे हैं कि नहीं बजाना है, नहीं बजाना है डीजे, इसलिए कि इस्लाम का ये तरीका ही नहीं है कि लोगों को तकलीफ पहुंचाई जाए। तो मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, ये बहुत बड़ा नॉलेज था जो शंकराचार्य की तरफ से आया और मैंने अपनी भी गुफ्तगू रख दी। जो मेरे नॉलेज में थी बात, वो आप तक मैंने पहुंचा दी है। बस आपसे गुजारिश यही करूंगा कि एक लाइक, एक कमेंट। अब आप आइए देखिए कि योगी आदित्यनाथ को जो चैलेंज किया गया है मेरे दोस्तों, उसके बाद अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना। ये वंदे मातरम का मतलब क्या है? हिंदुओं का है। नहीं, हिंदुओं का नहीं है, तुम बना के लाए हो, करो। मुसलमान नहीं मानता इस बात को। योगी आदित्यनाथ कह रहे जो नहीं मानेगा, जो नहीं गाएगा, उसको कान पकड़ के बाहर कर। अबे हम उसको कान पकड़ के बाहर कर दे। कितनी उम्र है उसकी? योगी आदित्यनाथ को बाहर कर। कहाँ से आया वो? कहाँ से आया मैं पूछ रहा हूँ। साहब कह रहे योगी आदित्यनाथ के कान पकड़ के बाहर कर। मेरी उम्र 71 साल की है। हमसे छोटा है या बड़ा है वो? आपसे। क्यों? सूबे के मुख्यमंत्री। अरे सूबे के मुख्यमंत्री है, हिंदू मुस्लिम कर करके बनाया है। हाँ, वीडियो की पूरी सच्चाई आपके सामने खुलकर आ चुकी है मेरे दोस्तों। कोई शुबा मैंने नहीं छोड़ा और न कोई फेक न्यूज मैंने दिखाया, बल्कि मैंने रियल और हकीकत दिखाने की कोशिश की है। ये बंदा खुले तौर पर कह रहा है कि हम ही योगी को यूपी से बाहर करेंगे। हो सकता है अब इसके ऊपर कोई शिकंजा कसा जाए, हालांकि शिकंजा कसने वाली बात नहीं है। इसका कहने का मकसद ये था कि जो चीज हमारे धर्म में नहीं है वो हमसे क्यों कहलवाया जा रहा है और इस बुनियाद पर हमें यूपी से बाहर किया जाएगा, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो गुस्से में आगे ये कह रहे कि मैं ही इनको यूपी से बाहर करूंगा, इसलिए कि मेरा गुनाह क्या है। कोई ये कहे कि तुम्हें नमाज नहीं पढ़नी है तो सवाल ही नहीं उठता। कोई हिंदू धर्म के किसी इंसान को ये कहे कि तुम्हें टीका नहीं लगाना है माथे पर, तो वो नाराज हो जाएगा। कोई हिंदू धर्म के लोगों को ये कहे कि तुम्हें मंदिर में नहीं जाना है पूजा करने के लिए, तुम पूजा मत करो, तो वो नाराज हो जाएगा। वो केस कर देगा हमारे ऊपर कि भाई हमारे मजहब में क्यों दखल दिए तुम। तो ये मजहब का मामला है, यहाँ देश की मोहब्बत का इनकार नहीं है, बल्कि मतलब माँ बाप को मना किया गया है कि आप इनको नहीं बोल सकते कि तुम जो है भगवान हो या खुदा हो, नहीं बोल सकते, चाहे वो कितना भी आपके साथ किए हैं। हालांकि बहुत ज्यादा किए, लेकिन आप तो जुबान से नहीं बोल सकते कि मेरे माँ बाप तो ईश्वर की तरह है, अल्लाह की तरह है, भगवान की तरह है, नहीं बोल सकते। सोचो, उनसे बड़ा भी कोई है, उनसे बड़ा देश है। माँ बाप से बड़ा देश होता है? माँ बाप बड़े कि देश बड़ा? तो आपका सवाल होगा कि माँ बाप बड़े, इसलिए कि उन्होंने पैदा किया है, उन्होंने दूध पिलाया, उसके बाद उन्होंने जो पसीने बहाकर हमारी परवरिश की और तरह तरह की तकलीफों का सामना करते हुए हमें अंजाम तक पहुंचाया। अब उनको ये नहीं कहना है कि तुम ईश्वर हो, तुम मेरे लिए ईश्वर के बराबर नहीं बोल सकते। तो यहां पर थोड़ी देर के लिए बात बोली जा रही है कि ये जमीन ईश्वर के बराबर है,
हम उसकी वंदना करते हैं, हम उसकी पूजा करते हैं। पूजा सिर्फ एक की जाएगी, इस्लाम धर्म का मानना है, इस्लाम धर्म का ये यकीन है जो समझाया गया है इस्लामिक नॉलेज के एतबार से, वो यही है कि सिर्फ और सिर्फ इस्लाम में एक खुदा की पूजा होगी, जो कलमा तैयबा में पढ़कर बतला दिया गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और बंदे हैं, अल्लाह के रसूल और बंदे। ये बात सिखलाएगी, समझाएगी, तो इसमें किसी को नाराज होना ही नहीं चाहिए। देश से मोहब्बत नहीं है, देश से मोहब्बत नहीं है, सब क्यों बातें लाई जा रही है? किसी से कहा जाए नमाज नहीं पढ़ना है, इसलिए कि देश चाहता है कि तुम नमाज ना पढ़ो, तो पता चला कि देश की मोहब्बत में नमाज ना पढ़ी जाए। तो क्या मतलब निकाला जाए कि भाई देश चाह रहा है कि नमाज ना पढ़ो, तो अब देश की मोहब्बत में चूंकि देश में रहते हैं, इसलिए अब उसकी मोहब्बत में जाहिर सी बात है नमाज जब कह रहा है कि नहीं पढ़ना है और हम पढ़ेंगे, तो फिर हमें यह साबित किया जाएगा कि देश से मोहब्बत नहीं है, तुम नमाज पढ़ रहे हो, देश कह रहा है कि नमाज नहीं पढ़ना है। मेरे भाई, इस्लामिक नॉलेज को समझो और हिंदू धर्म के नॉलेज को भी समझो। मैं मिसाल जो उल्टी सीधी आपको लग रही होगी इसलिए देना पड़ रहा है कि आप नहीं समझ रहे हो, तो आपको ये मिसाल देना पड़ेगा ना कि जब थोड़ी देर के लिए भी, एक सेकंड के लिए भी हम नहीं कह सकते कि आप मेरे माँ बाप खुदा की तरह, ईश्वर की तरह है, तो जमीन को आदमी कैसे कह सकता है थोड़ी देर के लिए? उसका माने मतलब हिंदू धर्म में वही निकलता है। जाके बड़े बड़े संत से आप मालूमात कर लीजिए, आपको मालूम हो जाएगा, और जब आपको मालूम हो जाएगा तो झगड़ा जो क्या होगा, खत्म हो जाएगा, एक झगड़ा खत्म हो जाएगा। बड़े बड़े पंडित ये बात बोल रहे हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि देश के अंदर शांति पैदा हो, भाईचारा का माहौल पैदा हो, तो आपको इस तरह का कदम उठाना चाहिए और छानबीन करना चाहिए, इस तरह का इंटरव्यू लेने से बचना चाहिए, ताकि देश के अंदर कोई इंतशार न खड़ा हो, कोई झगड़ा न खड़ा हो, और हम भाईचारा बनाकर जिंदगी गुजारने वाले बने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे दोस्तों। अगर जिंदगी रही तो, आपका हौसला मिला तो, आपकी राय कमेंट में आई तो, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में भी आपसे मिलेंगे और इसी तरह की अपडेट, सच्ची अपडेट, फेक अपडेट से बचते हुए, इसलिए कि हमें अपने रब को मुंह दिखाना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।